A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying Macbeth Act 1 Scene 4 for class 11 and 12 ISC as per their 2025 examination onwards. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो सीन है इट हैज टेकन प्लेस वेयर. तो इट टेक्स प्लेस एट फॉरेस्ट, दैट इज द रॉयल कासल ऑफ डंकन, किंग डंकन. खूब सारे वहाँ बाजा बजते हैं वहां पर. एंड देन एंटर्स किंग डंकन, his sons कौन कौन, मैल्कम एंड डोनल बेन एंड लॉर्ड लेनॉक्स एंड अदर अटेंडेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों के बीच में, इन तीनों के नहीं, डोनल बेन का तो वैसे कोई मेन वो नहीं है इसमें कि सम सॉर्ट ऑफ डायलॉग्स है नहीं उसमें, तो ओनली किंग डंकन और मैल्कम के बीच में ही डिस्कशन होता है. तो फर्स्ट वील बी नोइंग अबाउट द समरी, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. तो इसमें क्या कहा गया है कि ये जो किंग का पैलेस है वहां पर डंकन जो है वो, उसको रिपोर्ट मिलती है, उसको सुनने में आता है कि कॉर्डर का जो एग्जीक्यूशन है अपने सन से वो पूछता है, जो ये बताता है, मैल्कम ये बताता है कि कॉर्डर डाइड नोबली, उसने वो बहुत ज्यादा नोबल डेथ ही हैज टेकन, ही हैज एक्सेप्टेड, ही इज कन्फेसिंग, जो भी उसने गलत किया था वो सारी चीजों को वो कन्फेस कर रहा है और उसको बहुत ज्यादा पश्चाताप भी हो रहा है. ही उसको रिपेंट कर रहा है, रिग्रेट कर रहा है वो जो भी उसने गलतियां की हैं उसके लिए. फिर वहां पर मैकबेथ और बैंको आते हैं और अलोंग विद रॉस एंड एंगस, जो पिछले सीन में उनको लेने गए थे. ठीक है, दीज वर आल्सो थिंग्स जो उनको लेने गए थे मैकबेथ और बैंको को. तो ये दोनों आते हैं इस सीन में डंकन से मिलने. डंकन दोनों को थैंक यू कहता है वेरी डीपली एंड फॉर देयर हेरोइज्म इन द बैटल. और वो कहते दे प्रोफेसी, दे मीन्स मैकबेथ एंड बैंको दोनों बताते हैं कि हम लोग वील ऑलवेज बी लॉयल टू यू एंड वी आर शोइंग यू ग्रैटिट्यूड टू डंकन. डंकन उसके बाद अनाउंस करता है उसका इंटेंशन कि वो मैल्कम को क्या बनाएगा, अपने राजगद्दी का, अपने सिंहासन का उसको राजा बनाएगा. ठीक है, एयर टू हिज थ्रोन. मैकबेथ डिक्लेयर करता है अपनी खुशी, लेकिन मन ही मन उसको ऐसा लगता है कि मैल्कम जो है अब उसके और क्राउन के बीच में एक कांटे के जैसे, एक ब्लॉक के जैसे वो खड़ा हुआ है वहां पर, जिसको उसको पार करना है. प्लान्स आर मेड फॉर डंकन. अब डंकन जो है वो मैकबेथ के घर पे जाएगा खाना खाने के लिए और वहां पर ही फाइंड्स दैट, वहां पर इन द इवनिंग वो जाएगा और मैकबेथ जो है वो पहले चला जाता है सो एज टू इन्फॉर्म हर वाइफ लेडी मैकबेथ द, अभी तो उनका आना बाकी है इसमें. तो लेडी मैकबेथ को वो इन्फॉर्म करने के लिए पहले ही चला जाता है और बाकी जो भी प्रिपरेशन है उसको करने के लिए. ओके, तो दिस वॉज अ शॉर्ट समरी. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स अ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ इट. तो सबसे पहले डंकन की बात की गई है. डंकन कहते हैं, he is talking to Malcolm there. Duncan Malcolm से कहते हैं, is execution done on Corder, जो डेथ सेंटेंस कॉर्डर को, थेन ऑफ कॉर्डर को दी गई थी क्योंकि वो नॉर्वेन आर्मी या फिर जो दूसरे रिबेल्स थे उनसे वो मिल गया था, तो क्या उसको जो डेथ सेंटेंस देना था, फांसी देनी थी, वो मिल गई है उसको कि नहीं मिल गई है. आर नॉट दोज इन कमीशन येट रिटर्न, तो क्या वो लोग जिनको बोला गया था कि उसको मारने के लिए, क्या वो अभी तक वापस नहीं आए हैं. तो मैल्कम कहता है, माई लॉर्ड, दे आर नॉट येट कम बैक, वो अभी वापस नहीं आए हैं. बट आई हैव स्पोक विथ वन दैट सॉ हिम डाई, मैंने एक इंसान से बात की है जिसने उसको मरते हुए देखा है, जो ये रिपोर्ट कर रहा था, जो ये बता रहा था. दैट वेरी फ्रैंकली ही कन्फेस्ड हिज ट्रेजन्स, वो जो है वो ओपनली मतलब छुपा नहीं रहा था चीजों को क्योंकि वो मर रहा है. ही इज अबाउट टू डाई, तो वो अपने जितने भी उसके गुनाह उन सबको वो कबूल कर रहा था. What guna, what does this treason means? It is a crime of betraying one's country. Okay, especially by attempting or overthrow the sovereign or government, वहां की गवर्नमेंट को या फिर वहां की सोवरेनिटी को, the freedom of that company from external powers, उसको खत्म करने के लिए अगर वो दूसरे से मिल जा रहा है तो दैट इज ट्रेजन. और वो इम्प्लोर कर रहा था, ही वॉज बेगिंग योर हाइनेसेस पार्डन, वो द पर्सन कॉर्डर was asking, was begging for your forgiveness, कि उसको माफ कर दो. he set forth a deep repentance, he was regretting, उसको बहुत पश्चाताप हो रहा था. nothing in his life became
हिम लाइक द लीविंग इट, उसने इतनी अच्छे से कुछ भी नहीं किया होगा शायद जितनी नाइसली उसने इस डेथ को एक्सेप्ट किया है. ही डाइड as one that had been studied in, मतलब वो ऐसे he was dying as if he has been prepared to die. वो बहुत तैयार होकर के आए in the sense कि he is mentally ready to die, to throw away the dearest thing he owed. और ऐसे लग रहा था that he is throwing away the dearest thing he owed as it were a careless trifle, और ऐसे लग रहा था that as if it was a careless trifle. careless meaningless, trifle कोई small ornament. उसकी जो लाइफ है, ठीक है, इज बीइंग कंपेयर टू अ वेरी स्मॉल ऑर्नामेंट. अब यहाँ पर दिस नॉट वेरी ट्रिपल चीज, ये मेरी प्यारी सी रिंग, ठीक है. तो आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल कि वहां पर उसको कोई भी एक ज्वेलरी या कुछ भी एनी ऑफ सच थिंग जो वो फेंक दे, कोई भी ऐसा ऑर्नामेंट जो वो फेंक दे, ऐसे वो अपनी लाइफ को फेंक दे रहा था. ऐसे लगा था कि ही इज जस्ट गिविंग अप सच थिंग. तो यहाँ पर उसी का एक एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है. नथिंग ही डिड, यहाँ से है ना, नथिंग he did in his entire life was as noble as the way he died. ठीक, he died like a man who is completely prepared to throw away the most precious thing. वो ऐसे करके he died, he accepted his death जैसे कोई इंसान जो अपनी मोस्ट प्रीशियस चीज को, जो उसको ओन करता है, उसको वो फेंक दे रहा हो as if it was a worthless trinket, कोई भी स्मॉल ऑर्नामेंट. डंकन कहता है देयर इज नो मेथड, यहाँ पर कोई तरीका नहीं है टू फाइंड आउट द माइंड्स कंस्ट्रक्शंस, दिमाग में आपके क्या चल रहा है. यू कैन नॉट गेट टू नो एनीथिंग, मतलब कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जिसके थ्रू आप ये चीज फेस देख करके जान सकते हो. ही वॉज अ जेंटल मैन ऑन हुम आई बिल्ट एन एब्सोल्यूट ट्रस्ट. वो एक बहुत अच्छा इंसान था जिस पर मैंने बहुत विश्वास किया, लेकिन एंड ऑफ द डे ही वॉज द पर्सन हु डिस्ड और बीट्रेड मी. Then enters their Banquo, Macbeth, Ross and Angus. तो उसके बाद डंकन की स्पीच कंटिन्यूड है. अब वो मैकबेथ से बात करने लगता है. मैकबेथ से कहता है ओ वर्दिएस्ट कजन. नाउ यहाँ पर वर्दिएस्ट कजन नोबल कजन है, हो सकता है माइट बी देयर कुड बी अ केस दैट डंकन जो है मैकबेथ का कहीं ना कुछ रिलेटिव हो सकता है. ओके, देन कम्स द सिन ऑफ माय इनग्रैटिट्यूड इवन नाउ वाज हेवी ऑन मी. तो वो यहाँ पर कहता है कि डियर मैकबेथ, जस्ट बिकॉज कि तुमने इतना ज्यादा अचीव किया है, आई एम सॉरी दैट आई कुड नॉट गिव यू अ बिग थैंक यू, और इसी के मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट है. आई हैव जस्ट बीन फीलिंग गिल्टी फॉर नॉट शोइंग यू इनफ ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड मीन्स टू शो यू थैंक यू. तो वो चीज मैं नहीं कर पाया, मुझे ऐसा लग रहा है. आई एम फीलिंग गिल्टी फॉर दैट. Thou art so far before that swiftest wing of recompense is slow to overtake. तुम्हारी achievements इतनी ज्यादा हैं कि अगर जो भी स्विफ्टेस्ट, मतलब बहुत ज्यादा फास्टेस्ट विंग ऑफ रिकम्पेंस, अगर मैं बहुत ही ज्यादा बड़ा भी कुछ तुम्हें रिवॉर्ड करूंगा ना, बहुत जल्दी भी तुम्हें कुछ रिवॉर्ड करूंगा, तो भी उस चीज को वो स्लो ही रहेगा तुम्हारे अचीवमेंट्स को ओवरटेक करने के लिए. यहाँ पर इसको लिखा गया है यू हैव अकम्प्लिश सो मच that no matter how fast I try to reward you, I haven't been able to give you enough. No matter मैं तुम्हें जितना भी रिवॉर्ड कर दूं या जितनी जल्दी भी रिवॉर्ड कर दूं, मैं तुम्हें कभी भी पूरा नहीं दे पाऊंगा, because you have achieved so much. Would thou hadst less deserved. अगर तुमने थोड़ा सा कम भी डिजर्व किया होता, that the proportion both of thanks and payment might have been mine. तो उस समय एक करेक्ट अमाउंट होता जिसमें हम थैंक्स भी दे सकते, तुम्हें कुछ रिवॉर्ड भी दे सकते थे, वो सब मेरे से, वहां पर मेरा पलड़ा भारी होता कि एटलीस्ट हम तुमको उतना दे रहे हैं जितना तुम डिजर्व करते हो. अगर तुम थोड़ा भी कम डिजर्व करते तो, उसके कहने का मतलब है कि तुम बहुत ज्यादा डिजर्व करते हो. मोर इज दाई ड्यू देन मोर आई कैन पे. तो सोचो यहाँ पर जो डंकन है, किंग डंकन है, वो अपने वन ऑफ द थेन से या सिपाही से या एक ऑफिसर से ऐसे बोल रहा है कि इफ यू हैव डिजर्व्ड लेस, देन जो बैलेंस है बिटवीन व्हाट आई कैन रिवॉर्ड एंड व्हाट यू डिजर्व कुड बी टिप्ड इन माय फेवर. तब मैं उस चीज को अपने फेवर में कर लेता कि चलो मैं तुम्हें फिर भी ज्यादा दे रहा हूँ जितना तुम डिजर्व कर रहे हो. बट
all I have to say is that I owe you more than I can ever repay. जितना more is thy due, than more than all I can pay. जितना is due मतलब जितना I owe you, मैं हमेशा उससे कम ही तुम्हें पे ऑफ कर पाऊंगा. अब आते हैं मैकबेथ. मैकबेथ कहते हैं द सर्विस एंड लॉयल्टी आई ओ इन डूइंग सो पेज इटसेल्फ. जो सर्विस एंड लॉयल्टी मैं ओ करता हूं या आई हैव द कह दो मैं कर्जेदार हूं उस चीज का, वो खुद ही मुझे पे कर देती है. मतलब वो खुद ही एक रिवॉर्ड है. जो सर्विस मैं आपके लिए, जैसे कहते हैं ना कि इफ यू आर वर्शिपिंग गॉड, तो उनको वर्शिप करने से ही जो हमें सुकून मिलता है वही हमारे लिए हमारा रिवॉर्ड है. तो यहाँ पर मैकबेथ वही सेम चीज डंकन से कहता है. वो कह रहा है कि जो सर्विस और लॉयल्टी आई ओ that I have for you या I should pay off to you in doing it pays itself is its own reward. वो मेरा खुद का रिवॉर्ड है. Your Highness's part is to receive our duties. तुम्हारा काम है, मतलब डंगन से प्यार से बोल रहा है कि तुम्हारा काम है कि तुम हमारी ड्यूटीज रिसीव करो. एंड our duties are to your throne and state. एंड हम लोग की ड्यूटीज जो है या हम लोग का जो काम है is to protect you and to protect your kingdom as well as your country. आयरनी देख रहे हो यहाँ पर, ये जो इंसान खुद कह रहा है कि मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हारे थ्रोन को प्रोटेक्ट करूंगा, खुद ही मार देगा अभी अगले 2-3 सीन में. ठीक है, खुद ही सब उसमें कर देगा. लेकिन यहाँ पर जस्ट बिकॉज ही इज बीइंग लॉयल ऑन अ वेरी क्लियर नोट, बट ये एक आयरनी है. वो अभी यहाँ पर फेक नहीं है, बट यहाँ पर दिखाने के लिए वो ये चीज करेगा ही ना. Children and servants which do but what they should by doing everything safe towards your love and honor. तो क्या लिखा हुआ है? Your Highness's duty is to accept our loyalty and while our duty is to your kingship. और ये इस चीज को किससे कंपेयर किया है? To that owed by children to their father और सर्वेंट्स टू देयर मास्टर. जैसे कि यहाँ पर कंपैरिजन कैसे किया गया कि जो चिल्ड्रन और सर्वेंट्स हैं which do but what they should, वो काम करते हैं that they should do means they are supposed to do because they are duties. और ये वही चीज वो कर रहे हैं by doing everything safe towards your love and honor, and whatever they are doing is should be done in your honor to make you safe and to protect you. तो डंकन कहता है वेलकम हिदर वेलकम हेयर आई हैव बिगन टू प्लांट दी एंड विल लेबर टू मेक दी फुल ऑफ ग्रोइंग. मैंने आई हैव द रिवॉर्ड्स आई हैव गिवन टू यू, वो जो है वो तुम्हारे लिए कैसे एक न्यूली प्लांटेड सीड के जैसे हैं. नाउ आई विल वर्क टू हेल्प यू ग्रो इनटू अ ग्रेट फ्यूचर. वो कह रहा है कि जितने भी रिवॉर्ड्स मैंने तुम्हें दिए हैं या वॉट एवर आई हैव डन फॉर यू, ऐसा है कि वो एक छोटे से प्लांट के जैसा है. ठीक है, यू आर लाइक अ छोटा सा प्लांट. जैसे आपके भी घर में अगर आपके छोटे भाई बहन होंगे या फिर अगर आप किसी को ट्यूशन भी पढ़ाते होगे तो यू वुड ऑल्सो फील लाइक कि ये मुझे एक नया प्लांट मिला है, अगर मैं इसको 1 साल भी पढ़ा लेता हूँ तो 1 साल बाद उसका जो डिफरेंस होगा वो एक बड़ा ग्रोन अप प्लांट जैसा बन जाएगा. सेम चीज यहाँ पर डंकन इसके लिए बोलता है मैकबेथ के लिए, बिकॉज ही इज कंसीडरिंग मैकबेथ एज हिज सन, नॉट इन टर्म्स ऑफ रिलेशंस बट इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स. जो वो बोल रहा है उसके लिए वो कह रहा है कि मैंने जो तुम्हें रिवॉर्ड किया है या वट एवर आई हैव डन वो ऐसा है दैट आई हैव बिगिन टू प्लांट दी. तुम मेरे लिए एक पौधे के जैसे हो. वट एवर रिवॉर्ड आई हैव गिवन यू वो एक रिवॉर्ड के एक प्लांट के जैसे हैं तुम्हारे लिए. एंड अब हम उस पर आई विल लेबर, I will hard work on it, I will work on it to make you full of growing so that तुम्हारा जो फ्यूचर हो वो बहुत अच्छा हो, तुम अच्छे से ग्रो करो. नोबल बैंको thou has no less deserve, तुमने भी कुछ कम डिजर्व नहीं किया है. nor must be known no less to have done so, और ना ही तुम जाने चाहिए कि तुमने कुछ कम किया है. ना तुमने कम किया है. नो thou has no less deserve, तुम भी बहुत ज्यादा डिजर्व करते हो बैंक को, और ना ही किसी को कोई तुम्हें जाने कि तुमने कम काम किया है. nor must be known no less to have done so,
You are the one who have equal you are the one who equally deserves the same praise and appreciation जैसे कि मैकबेथ डिजर्व करता है. लेट मी एनफोल्ड यू, एम्ब्रेस दी एंड होल्ड दी टू माई हार्ट. चलो हम गले मिलते हैं तुमसे. एंड टू हैव मी नियर योर हार्ट, टू हैव यू नियर माई हार्ट. बैंगो कहता है देयर इफ आई ग्रो द हार्वेस्ट इज योर ओन इफ आई ग्रो टू ग्रेटनेस. अगर वो कहता है ना कि डंगन कहता है प्लांट से उनको कंपेयर करता है, तो वो कहता है बैंगो कहता है कि देयर अगर हम ग्रो करते हैं टू योर ग्रेटनेस, इफ आई ग्रो टू द ग्रेटनेस, हम बहुत बड़े लेवल तक पहुंच जाते हैं, तो जो भी बेनिफिट्स होंगे उसके विल बी टू डंकन ऑल्सो. द हार्वेस्ट इज योर ओन, वो जो बेनिफिट है वो किसको मिलेगा? डंकन को भी मिलेगा. तो डंकन कहता है यहाँ पर माई प्लेंटियस जॉयस, मेरी बहुत सारी खुशियां, आई एम सो हैप्पी, ए मॉडेस्ट इन फुलनेस. वो कहता है यहाँ पर दैट ही विल that is immodest in fullness seek to hide themselves in drops of tears. मेरे जितने भी happinesses हैं, these are not they are not modest because they are very much less low and they are being hidden in the drops of tears. वो बहुत ज्यादा खुल के बाहर नहीं आ रही. Why? Because they are being hidden in the drops of tears. अब यहाँ पर वो क्या करता है, वो डिक्लेयर प्रोक्लेम करना जा रहा है, जो उसको मैल्कम को वो टाइटल दे रहा है. वो कह रहा है सन्स किन्समैन थेन्स एंड यू whose palaces are the nearest, no sorry whose places are the nearest मतलब जो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब हो. सन्स किन्समैन रिलेटिव्स और थेन्स द ऑफिसर्स जिनको कुछ लैंड दिया गया है बाय डंकन, जिसको वो रूल करते हैं जहां पर. वी विल स्टैब्लिश आवर एस्टेट और क्राउन अपॉन आवर एल्डेस्ट मैल्कम, मैल्कम के ऊपर हम क्राउन उनको सौंप देंगे. whom we name hereafter the prince of Cumberland. यहाँ पर उनको heir to the throne कहा गया है, मतलब उनको बोला गया है कि अब from now onwards he will be known as the prince of Cumberland, which honor must not unaccompanied invest him only. जिसका जो ऑनर है वो सिर्फ उसका जो बेनिफिट है वो सिर्फ उसी को नहीं मिलेगा, बाकी सबको मिलेगा. क्या लिखा हुआ है इसमें? दैट ही विल नॉट बी अलोन इन गेनिंग न्यू टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी. और ये जो टाइटल्स है लाइक स्टार्स विल शाइन ऑन ऑल दोज हु डिजर्व देम. ठीक है, फिर से इसको पढ़ो. क्या लिखा हुआ है? वी विल स्टैब्लिश आवर एस्टेट मीन्स जो हम लोग का क्राउन है वो हम किसको सौंप देंगे? मैल्कम को सौंप देंगे. who will name hereafter, जिसको हम यहाँ पर किस नाम से जान रहे हैं? who will be named here as Prince of Cumberland. Again, this is also a place in Scotland. which honor must not unaccompanied invest him only. जिसका जो ऑनर है सिर्फ उसके बेनिफिट्स उसी को नहीं मिलेंगे, बट द साइंस ऑफ नोबलनेस, जितने भी ये सारे टाइटल्स हैं, will be given like stars will shine upon all those who deserve it. मैकबेथ से फिर वो कहते हैं from here we'll move towards Inverness your castle and bind us further to you. और उसके बाद हम लोग तुम्हारी हॉस्पिटैलिटी के बाद I will more be indebted to you, मैं तुम्हारा और कर्जेदार हो जाऊंगा. तो दिस इज द प्लेस इन्वर्नेस. ठीक है, एक इसका ही मतलब सोचो कितना सुंदर सा लग रहा है ये. तो दिस इज अ प्लेस जहां पर यू कैन सी द कासल इज देयर. यहीं पर ही लेडी मैकबेथ बैठी होंगी, खत पढ़ रही होंगी. अगले वाले सीन में लेटर मिलेगा उनको, खत पढ़ रही होंगी वो बैठी यहाँ पर. तो मैकबेथ कहते हैं उसके बाद नाउ मैकबेथ सेज द रेस्ट इज आवर लेबर विच इज नॉट यूज्ड फॉर यू. अब इसके बाद सर डंकन से कहते हैं कि बाकी सारी चीजें हमारा काम है. अटेंडिंग यू is our honor, everything else is mere labor, everything else is just a hard work. सिर्फ काम है जो करना है, but attending you is our honor, rest is labor.
ठीक है, दैट इज नॉट फॉर यू एंड आई विल बी माई सेल्फ द हार्बिंगर द मैसेंजर, मैं खुद जाऊंगा घर जा करके ये चीज बताऊंगा, मेक जॉयफुल द हियरिंग ऑफ माई वाइफ, अपने वाइफ को खुशी से भर दूंगा, आफ्टर टेलिंग हर दैट किंग डंकन इज कमिंग होम with your approach, मैं उसको happy कर दूंगा when she will get to know that you are coming, when she will receive the news that King Duncan is coming our home, so humbly take my leave, तो इसीलिए मुझे यहाँ से जाने दो, I take the leave। डंकन कहता है my worthy god, ओ मेरे प्यारे भाई, ठीक है। फिर वो मतलब कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ यहाँ से, ये सब मत लिख देना तुम लोग। तो मैकबेथ अगेन सेज, नाउ मैकबेथ अगेन ही इज यूजिंग द soliloquy, जिसमें वो अपनी एक असाइड स्पीच, एक मोनोलॉग दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैकबेथ की खुद की इंटेंशंस पता चलती हैं। तो मैकबेथ क्या कहता है, प्रिंस ऑफ क्यूम्बरलैंड, now this is a step on which I must fall down or else overleave, अब ये मेरे लिए एक बाधा का जैसा है। अभी तक तो मेरे सामने डंकन, दो लोग दिख रहे थे मुझे, बट अब ये कैसा है दैट इधर आई मस्ट फॉल डाउन, अब या तो मैं होप छोड़ दूं, क्योंकि डंकन इज अ डिफरेंट पर्सन, मैल्कम इज अ डिफरेंट पर्सन, अब दो लोग हैं जिनसे मुझे निपटना पड़ेगा। इधर आई शुड लीव होप एंड फॉल डाउन, इधर आई शुड ओवर लीप करना मतलब जंप करना, तो उनको मैं ओवरकम कर लूं, मूव ओवर इट मीन्स ओवरकम कर लूं। ओके, ये देखो लिखा हुआ है इसी का ये पार्ट, दैट बिकॉज ही इज बिटवीन मी एंड द थ्रोन आई एम गोइंग टू हैव मूव अबव हिम और गिव अप माई होप्स ऑफ किंगशिप, या तो मैं उसके ऊपर से होकर के गुजर जाऊं, या तो मैं अपने होप्स छोड़ दूं। फॉर इन माई वे इट लाइज, क्योंकि ये जो मैल्कम है ये मेरे रास्ते में आड़े आ रहा है, मेरे रास्ते में पड़ा हुआ है। स्टार्स हाइड योर फायर्स, तुम अपनी जो लाइट्स है उसको छुपा लो, सो दैट यू लेट नॉट द लाइट, क्योंकि वो जो लाइट है जो ऊपर से पड़ रही है, जो इधर इधर से पड़ रही है, रिंग लाइट्स पड़ रही है मेरे चेहरे पे, माई ब्लैक एंड डीप डिजायर्स, जो मेरी एविल डिजायर्स हैं उसको वो कहीं देख ना ले, तुम अपनी आईज छुपा लो, स्टार्स तुम अपनी लाइट छुपा लो। द आई विंक एट द हैंड, yet let that be which the eye fears when it is done to see. May my eye be blind to the actions of my hands. The eye wink at the eyes are winking ना, ऐसे ऐसे करके, तो the eye wink at the hand, may my eyes be blind, वो ना देखें whatever the actions what I am supposed to do, yet if I do the thing my eyes fear to see, और अगर yet if I do the thing that my eyes fear to see I will be forced to see it once it is done, और अगर फिर भी मेरी जो eyes है वो डर रही हैं उसको देखने से, फिर भी I have to see that what I have done, एक बार तो मुझे उसको देखना पड़ेगा। बस वो ये सब बोल करके वहां से चला जाता है। फिर डंकन कहता है, इन द मिडल ऑफ अ कॉन्वर्सेशन विद बैंको, बैंको से बोलता है वो, ट्रू वर्दी बैंको, ही इज फुल सो वेलियंट, ही वो बहुत ज्यादा बहादुर इंसान है, एंड इन हिज commendations, in his achievements I am fed, I myself have been benefited, it is a banquet to me, ये मेरे लिए एक दावत जैसा है। Let's after him, let's follow him, whose attention is gone before to bid us welcome, जिसकी जो केयर है, क्योंकि भाई साथ में लेकर के चलता तो घर पे फिर वेट करना पड़ता ना खाना खाने के लिए, कैसे बनेगा खाना, फोन तो था नहीं उस समय कि स्मार्टफोन पे वीडियो कॉल कर दे, तो जिसकी जो अटेंशन है वो या केयर है उसके कारण वो पहले चला गया ताकि वो हम लोग के लिए प्रिपरेशन कर सके। इट्स अ पियरलेस किन्समैन, वो एक पियरलेस एक मैचलेस पर्सन है, एक किन्समैन है, एक काइंड ऑफ रिलेटिव है मेरा। ट्रम्पेट्स साउंड ऑल एग्जिट, और उसके बाद फिर वहां बाजे बजने लगते हैं ये वाले, और उसके बाद एवरीवन गोज आउट। Okay, everyone leaves. So I hope you all have understood this much. More will be done soon. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.